सोचो अगर नेक्स्ट 50 से 100 ईयर्स में दुनिया के सबसे मिस्टीरियस और 1000 साल पुराने स्टैचूज मोआई समुद्र में डूब गए तो मतलब लिटरली हिस्ट्री को पानी निगल लेगा। सीरियसली क्या क्लाइमेट चेंज इतना डेंजरस हो चुका है? देखो आज का वीडियो सिर्फ हिस्ट्री या मिस्ट्री नहीं है, ये एक वार्निंग है। आज हम बात करेंगे रापा नुई के मोआई स्टैचूज की, कैसे बने, क्यों बने और सबसे इम्पोर्टेंट कैसे आज राइजिंग सी लेवल्स उन्हें स्लोली डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। पैसिफिक ओशियन के बीच एक छोटा सा आइलैंड है रापा नुई, जिसे हम ईस्टर आइलैंड के नाम से भी जानते हैं, और ये दुनिया के सबसे आइसोलेटेड प्लेसेस में से एक है। यहीं पर मौजूद है दुनिया के सबसे मिस्टीरियस स्टैचूज, मोआई स्टैचूज। 800 से ज़्यादा मोआई, कुछ 30 फीट तक ऊंचे और वेट 80 टन्स तक। लोगों को लगता है मोआई बस जायंट हेड्स हैं, बट बेसिकली उनकी फुल बॉडीज भी हैं बरिड अंडरग्राउंड। आर्कियोलॉजिस्ट ने जब एक्सकेवेट किया तब पता चला कि कुछ स्टैचूज के पूरे टॉर्सोस और कार्विंग्स नीचे छुपे हुए हैं, लेकिन अब इनकी एग्जिस्टेंस खतरे में है। अब सवाल ये है, ये बनाया किसने? ये बनाए थे रापा नुई पीपल ने, कुछ 1400 टू 1600 एडी के बीच। और बिलीव करो या नहीं, ये लोग इन स्टैचूज को लिविंग एंसेस्टर्स मानते थे। हर मोआई एक एंसेस्टर को रिप्रेजेंट करता है। ये एक्चुअली विलेजेस की तरफ फेस करते हैं, समुद्र की तरफ नहीं, एक गार्जियन के फॉर्म में, जो आयरन को प्रोटेक्ट करते हैं। सबसे शॉकिंग बात, इन्हें बनाया गया था एक ही जगह पर, रानो रराकू। फिर इन्हें किलोमीटर दूर कैसे ले जाया गया? रोलिंग लॉग्स, वॉकिंग टेक्निक या फिर एलियन थ्योरी? तो एक्चुअली ये स्टैचूज 10 टू 80 टन्स के थे, फिर भी उन्हें ड्रैग नहीं किया गया। एक थ्योरी के अकॉर्डिंग रापा नुई पीपल ने इन्हें रोप्स के थ्रू साइड टू साइड टिल्ट करके वॉक कराया। स्टैचूज लिटरली चल के अपनी जगह तक गए, ऑलमोस्ट लाइक फ्रिज को थोड़ा थोड़ा हिला के मूव करते हो वैसे ही। अब इमेजिन करो, आपके घर के एल्डर्स की मूर्ति हो और कोई आके उसे तोड़ दे, ऐसा ही इमोशनल कनेक्शन है यहाँ पर। अब आता है असली डेंजर, क्लाइमेट चेंज। देखो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं और सी लेवल राइज कर रहा है। और प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे मोआई स्टैचूज कोस्ट लाइन पे खड़े हैं। कोस्टल इरोजन इतनी फास्ट हो रही है कि मोआई के प्लेटफॉर्म्स, जिन्हें अहू कहा जाता है, धीरे धीरे टूट रहे हैं। सॉल्ट वाटर स्टोन को स्लोली डिस्ट्रॉय कर रहा है। मतलब जो स्टैचूज 500 से 700 साल सरवाइव कर गए, वो अब नेचर के सामने हार रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझो आपने बीच पे सैंड कैसल बनाया और हर वेव थोड़ा थोड़ा उसे तोड़ती रहे। बस वही हो रहा है मोआई के साथ, बस स्लो मोशन में। 2022 में एक मैसिव वाइल्ड फायर ने आयरलैंड के कुछ स्टैचूज को डैमेज कर दिया। अब क्लाइमेट चेंज प्लस ह्यूमन इम्पैक्ट इक्वल्स टू डबल डेंजर। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग अगर ऐसे ही चलता रहा तो नेक्स्ट 50 से 100 ईयर्स में कई स्टैचूज परमानेंटली कोलैप्स हो सकते हैं। और ये सिर्फ स्टैचूज नहीं, ये एक पूरे सिविलाइजेशन की कहानी है, उनकी आइडेंटिटी है। अगर ये खत्म हो गए तो सिर्फ हेरिटेज नहीं, ये कल्चर भी खो जाएगा। बाय द वे, अगर आपको ऐसे रियल वर्ल्ड मिस्ट्रीज और हिडन फैक्ट्स पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे और भी माइंड ब्लोइंग स्टोरीज आने वाली हैं। चलो वापस आते हैं। देखो प्रॉब्लम सिर्फ पानी नहीं है, स्टॉर्म्स भी इंटेंस हो रहे हैं। साइक्लोन्स और हैवी वेव्स डायरेक्ट मोआई साइट्स को हिट करते हैं। एक और शॉकिंग बात, रापा नुई के पास इतना बजट या रिसोर्सेज नहीं है कि वो सब स्टैचूज को प्रोटेक्ट कर सके। यानी इवन इफ दे वांट, दे कांट फुली स्टॉप दिस। अब क्वेश्चन है कि इसका सोल्यूशन क्या है? हाँ, ट्राई तो किया जा रहा है। सी वॉल्स बनाए जा रहे हैं, कोस्टल रीइंफोर्समेंट हो रहा है, डॉक्यूमेंटेशन और 3D स्कैनिंग हो रही है, बट ये सब बैंडेड सोल्यूशंस है। यानी प्रॉब्लम रूट में है, क्लाइमेट चेंज। और जब तक वो फिक्स नहीं होता, ये एफर्ट्स बस टेम्पररी है। सोचो 500 साल पहले बनाए गए स्टैचूज जो जनरेशन्स तक सर्वाइव कर गए, वो हमारी जनरेशन में ख़त्म भी हो सकते हैं। और रीजन हमारी ही एक्टिविटीज। मोआई स्टैचूज का फ्यूचर सिर्फ रापा नुई का इशू नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि अगर हम क्लाइमेट चेंज को सीरियसली नहीं लेते तो सिर्फ स्टैचूज नहीं, हिस्ट्री, कल्चर और आइडेंटिटी तक वाइप हो सकती है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप कोई बीच या ट्रैवल रील देखो, याद रखना शायद कुछ जगह फ्यूचर में एग्जिस्ट ही ना करें। कमेंट में बताइए, क्या आप मोआई स्टैचूज को रियल लाइफ में देखना चाहोगे बिफोर इट्स टू लेट?